ये जानकारी हो। अटेंडेंस इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है हमारे कॉलेजेस में? वही है कि लड़के को लगता है कि सब ठीक है, कुंजी से आपने बताया ना पास कर लेंगे, क्लास में आने की क्या जरूरत है। मुझे माफ करना, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कई बार लड़के का एक्सपोजर टीचर से ज्यादा होता है। एक सिलेबस 30% के लिए भी वही है जो 99% के लिए भी है। जो आपने दिल्ली का एग्जाम्पल बताया ना, तो 99% वाला लड़का क्लास में क्यों आएगा? उसको तो चुटकियों में लगता है कि कुछ सिलेबस है नहीं, और बाकी जो 30% वाला लड़का है वो कुंजियां पढ़ लेता है। तो इस कारण से इन सभी का जवाब देने के लिए हमको परीक्षा परिणाम में हमने बदल दिया। यह साल हमारा आप उदयपुर में आकर के देखें तो लड़के की क्लास में अटेंडेंस बढ़ी है, टेस्ट में अपियर हुआ है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसका कारण इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट है, 5 नंबर के हमने अटेंडेंस के भी मार्क्स रखे। ये सब टेम्पटेशन है। हमारा मतलब एक लड़का क्लास में आए और उसको हमने बताया टीचर क्लास में कुछ भी बताएगा और तुम्हारे लाभ के लिए बताया, तुम कुछ न कुछ सीखोगे क्लास में आकर के, और इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का ये भी तो कहना है ना, छात्रों का, छात्राओं का, कि हम लोग क्लास में जाके क्या करेंगे, प्रोफेसर तो होते ही नहीं है। ये तो गलत बात है। मैं भी ऐसा मानता था, लेकिन मुझे लगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लड़का क्लास में आएगा तो टीचर को आना पड़ेगा। लड़के को अपनी किट चाहिए होती है प्लेग्राउंड के लिए, या उसको मान लीजिए कुछ और चीज चाहिए तो वो ले लेता है। वो क्लास में अगर वो आना चाहेगा तो टीचर को कंपेल करेगा, टीचर मना कर नहीं सकता। कई बार जब ये हवा चलती है कि टीचर्स को, प्रोफेसर्स को बच्चे ग्रेड करें, तो क्या आप उसके फेवर में हैं या वो मिसयूज हो सकता है? ना, कोई मिसयूज नहीं होगा। लड़के पर हमें भरोसा करना चाहिए। बहुत मैच्योर लड़का आ रहा है। हमारे जमाने में वॉकआउट्स होते थे, आज लड़का कहता है टाइम पर परीक्षा होना चाहिए। लड़का वॉकआउट भूल गया है, तो समय सापेक्ष चीजें होती है। लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि आजकल का बच्चा अनडिसिप्लिन भी है। जो हम लोगों ने अभी वाकया देखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो एक बहुत ही, मैं तो उसको दर्दनाक किस्सा कहूंगी, विच शोड अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नौबत क्यों आई? ये गलत है। एक तो फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं, हम सारे कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। ज्यादातर लड़के तो बहुत सिंसियर होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। मेरा आज भी मानना है कि लड़का सही है। लड़के को केवल डायरेक्शन देने वाले जो लोग होते हैं वो उसको गलत तरीके के डायरेक्शन में ले जाते हैं। और माफ करना, मुझे लगता है कई बार टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट इन सभी कृत्यों में होता है। आपके यूनिवर्सिटी में भी तो इलेक्शंस होते होंगे? बिल्कुल पीसफुल होते हैं। बिल्कुल पीसफुल। अभी तक तो कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। और छात्र जो हारता है थोड़ा रिजेंटमेंट तो करते ही, आदत होती है कि सब ये हुआ वो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो लड़का सेट हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि 1 वर्ष के कार्यकाल में लड़कों ने बहुत रचनात्मक कार्य किए हमारे विश्वविद्यालय में, और उस रचनात्मक कार्यों का परिणाम ये है कि विश्वविद्यालय ने ऐसी ऐसी गतिविधियां की जो कई सालों में नहीं हो सकती थी। ये सिंडिकेट में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो होनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? मतलब होना चाहिए। तो लड़का तो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारा धड़कन है, हमारा हृदय है। उच्च शिक्षा का यदि उसको हम अलग रख के करेंगे कोई काम तो नहीं हो सकता, लेकिन ये विश्वविद्यालयों के हाथों में नहीं है। हम तो रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हैं। तो किसके हाथ में? ये विधानसभा तय करेगी। असेंबली में एक्ट हमारा यूनिवर्सिटी का जो बनता है वो असेंबली से बनता है, और वहां यदि ये प्रोविजन हो जाएगा तो हम कर देंगे। लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है चोट कहाँ करनी चाहिए। विश्वविद्यालय से कह रहे आप हमारा प्रतिनिधित्व करवा दीजिए। हम जैसे ये करते हैं कि हम उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते, लेकिन उनकी कोई समस्या होती है तो उनको बुला के बोर्ड में कह देते भाई सिंडिकेट की अपनी बात आप रख लीजिए। बोर्ड मेंबर जो है उसको ध्यान से सुनेंगे और आपकी बात को उचित होगी तो मानेंगे। आपको क्या लगता है कि मेन रीजन, मुख्य कारण क्या है कि डिग्रीज तो आ रही हैं लेकिन वो जॉब्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं? ये गैप क्यों है? मेरी व्यक्तिगत धारणा तो है कि डिग्री का जॉब से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं है। यह एक जो व्यापक प्रचार प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, यहाँ इतना % प्लेसमेंट, यहाँ इतना %, ये एक मार्केटिंग है। लेकिन देखिए आज के दिन हमारी एक जिंदगी का कटु सत्य ये भी है कि अगर कोई पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए पढ़ रहा है। तो ये नीड तो यूनिवर्सिटीज को, हमारे विश्वविद्यालयों को एड्रेस करनी ही पड़ेगी। हम एम्प्लॉयबल उनको बनाए ना, हम तैयार करें उनको रोजगार के लिए कि वो तैयार हो। लेकिन प्लेसमेंट का काम कॉलेज करने लग गए, जिससे क्या होता है गलत कॉलेजेस जो है वो इस मार्केटिंग के नाम से, मेरे सामने कई एग्जांपल है, शुरू में नौकरी दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर से अरेंजमेंट कर लेते हैं कि तुम आकर के हमारे यहाँ ले जाओ, 2 महीने बाद उनको नौकरी मत करवाना, भली 5,000 8,000 10,000 का पैकेज दे देते हैं, और फिर अल्टीमेटली लड़का बाद में पता लगता है उसको जॉब मिला ही नहीं। तो ये भी एक प्रकार का लड़कों के साथ छलावा है, और इसलिए प्लेसमेंट एजेंसीज अलग ही होनी चाहिए। चाहे सरकार इसको रिकॉग्नाइज करे कि दीज आर दी प्लेसमेंट एजेंसीज, अच्छा, विश्वविद्यालय रिकॉग्नाइज करे, हम उसको योग्य बनाने, उसको रोजगार मिले, और ऐसा होता भी है। अच्छे जो लड़के हैं उनको रोजगार मिल जाता है।
अच्छे लड़के मतलब क्या सिर्फ जो पढ़ाई में एक्सेल करते हैं या उनमें कुछ और भी खास बात होनी चाहिए? ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अब वो जमाना गया कि एक लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है तो उसको जो मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख। दुर्भाग्य से मेरा अनुभव ये रहा, हम दक्षिणी राजस्थान में इतने अच्छे लड़के नॉलेजेबल हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के कारण मारे जाते हैं। तो आपका कॉलेज इस चीज पे ध्यान देता है? हमने एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला है। हम कहते हैं कि छुट्टियों में हम आदिवासी छात्रों के लिए हम चाहेंगे कि इस तरह की ट्रेनिंग हो और बच्चों को जा जा करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इस प्रकार के वर्कशॉप करना चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट की, और वहां जाकर के ऐसे लोगों को हम बुलाएं जो वहां जाकर के बच्चों को ट्रेन करें और उनमें एक स्किल इस तरह की डेवलप हो कि वो लोग अंग्रेजी बोल सकें। अंग्रेजी ना भी बोले तो कम से कम उनमें कॉन्फिडेंस आता है उससे, और उस कॉन्फिडेंस से उनको रोजगार प्राप्त हो जाए। अंग्रेजी बोलना क्या आज के दिन कंपलसरी हो गया है? उसका एक बेसिक नॉलेज होना या एडवांस नॉलेज होना? कम्युनिकेशन स्किल अंग्रेजी में आनी बहुत जरूरी है, मैंने ये देखा है। इससे एक बहुत बड़ा पैकेज में डिफरेंस आता है। एक लड़का ज्ञान होते हुए भी अंग्रेजी नहीं आता उसमें, और एक ज्ञान कम होने के बावजूद भी यदि कम्युनिकेशन स्किल है तो उसको रोजगार मिल जाता है। ऐसे मेरे पास 50 उदाहरण है। तो कम्युनिकेशन स्किल हमको इंप्रूव करनी चाहिए, कम से कम बहुत अधिक परिवर्तन राजस्थान जैसे राज्य में हो सकता है। हमारे प्रदेश में एमबीए कॉलेजेस जो हमारे, मैं तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के कहूंगी, सीटें खाली जा रही हैं, बंद हो रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाती है, उसका क्या रिस्पॉन्स है और कैसा चल रहा है? बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स चल रहा है। ये भी एक साइकिल है। पहले बीकॉम में लड़का ज्यादा आता था, बीबीएम के नाम से आ रहा है, और दुर्भाग्य एक बीबीएम वाला कहता साहब मैं बीएड नहीं कर सकता हूँ, तो ये उसको दिशा तय नहीं मुझे कहाँ जाना है। बीबीएम करने के बाद भी तुम बीएड कर रहे हो। कहीं ना कहीं काउंसलिंग का रोल है बहुत जरूरी। काउंसलिंग में हमने काउंसलिंग सेंटर खोलने की बात कही है। हमारे विश्वविद्यालय ने भी हाल ही में बांसवाड़ा जो हमारा सुदूर दक्षिणी एरिया है वहां पर हमने काउंसलिंग सेंटर किया। 500 बच्चे किया, और छोट अल्प सूचना पर बच्चे आए और हमारी फैकल्टी ने किया और बड़े लाभान्वित हुए। उनको गलतफहमी थी कि पहले डॉक्टर बनाते थे, इंजीनियर बनाते थे, अब एमबीए बनाने की बेट चाल लग गई है, तो उनको पता लगा कि असली तुमने टैलेंट किसमें। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन काउंसलिंग सेंटर के नाम से है। ट्राइबल रीजन में जो आपका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हो साहब। जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। अबे भाई बोले तो चोरी करने का धंधा ही बंद हो गया। शेर में नया इंस्पेक्टर। अरे नहीं भाई, अभी बोले तो घर घर में जीनस का इन्वर्टर आ गया। फ्यूज निकाल के चोरी करने का चांस ही नहीं। जीनस भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला साइन वेव इन्वर्टर। जीनस जहां पावर वहां। भाई कोई नया धंधा बताना। नई पेशकश, नए एंगल, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया एंगल। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहां पहुंचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। अरे गेट खोलो। भाई टॉर्च क्यों मार रहे हो? दिखता नहीं कौन है? माफ कर रहा साहब, आपकी हाई बीम ने मुझे अंधा कर दिया, इसलिए चेक करना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि लोग हाईवे पर हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साहब आप तो कॉलोनी नहीं। सॉरी